आज मैं सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है चतुर बालक। पटना के पास एक वन था। नाम था पिपली कानन। उसमें एक टूटा फूटा भवन खड़ा था। एक दिन दोपहर में कुछ बालक भवन के पास एक टीले पर राजा का खेल खेल रहे थे। एक तेजस्वी बालक राजा बना था और शेष उसके सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। इसी समय एक ब्राह्मण टीले के पास आ पहुंचा। उसने बालक राजा को एक बार बड़े ध्यान से देखा। फिर हंसी में वह बोल उठा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। सामने मैदान में बहुत सी गायें चर रही थी। बालक राजा ने उनकी ओर उंगली उठाकर ब्राह्मण से कहा, जाओ, इन गायों में से जितनी गायें चाहो ले लो। ब्राह्मण फिर बोला, लेकिन महाराज, ये गायें तो दूसरों की है। यदि इसके लिए मुझे कोई दंड दे तो? बालक राजा की भौहें तन गई। उसने छाती फुलाकर ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहा, किसमें साहस है जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध काम करे? बालक राजा की बात सुनकर ब्राह्मण सन्न रह गया। वह मन ही मन उसके साहस की प्रशंसा करने लगा। उन दिनों पटना में राजा नंद राज करता था। यह बालक उसी राजा नंद के सेनापति का पुत्र था। राजा ने किसी कारण अप्रसन्न होकर सेनापति को जेल में डाल दिया था। निराधार होकर बालक अपनी माँ के साथ वन में रहता था। बालक की माँ दौड़कर ब्राह्मण के पास जा पहुँची और बोली, महाराज, क्षमा कीजिए, यह बड़ा चंचल है। यदि इसने कुछ कह दिया हो तो आप इसकी बात पर कुछ विचार न कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, तुम इस बालक के लिए चिंता न करो। यह बड़ा होनहार है। तुम्हें इसकी शिक्षा के लिए प्रबंध करना चाहिए। तुम इसे मेरे साथ कर दो। मैं इसे अपने साथ नंद की राजसभा में ले जाऊंगा। पहले तो बालक की माँ डर गई, पर जब ब्राह्मण ने धीरज दिया तब उसने बालक को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण बालक को लेकर राजा नंद की राजसभा में पहुंचा। उस समय सभी राज दरबारी बड़ी सोच विचार में पड़े थे। दरबार के बीच में एक लोहे का पिंजड़ा खड़ा था। उसमें एक सिंह बंद था। यह पिंजड़ा किसी दूसरे देश के राजा ने नंद के दरबार में भेजा था। उसने बताया कि जो मनुष्य बिना पिंजड़ा तोड़े इस सिंह को बाहर निकाल लेगा, वह सबसे बड़ा विद्वान समझा जाएगा। राजसभा के बड़े बड़े पंडितों ने सिर मारा। किसी की समझ में यह बात न आई कि बिना पिंजड़ा तोड़े सिंह को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। बालक पिंजड़े को देखकर कुछ देर तक मन ही मन सोचता रहा। फिर राजा नंद से बोला, महाराज, मैं इस सिंह को पिंजड़े से बाहर निकाल सकता हूँ। राजा ने बालक से पूछा, तू कौन है? राजा का मंत्री बोल उठा, महाराज, यह बागी सेनापति का पुत्र है। राजा नंद क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, अगर तू सिंह को पिंजड़े से बाहर न निकाल सकेगा तो तुझे पिंजड़े में डाल दिया जाएगा। बालक ने राजा के सामने अपना मस्तक झुका दिया। इसके पश्चात बालक ने पिंजड़े के चारों ओर आग जला दी। पिंजड़े में जो सिंह था वह मोम का बना हुआ था। आग की गर्मी से पिंजड़े के सब सिक्के गर्म हुए। उसकी गर्मी से मोम का सिंह पिघलकर बाहर निकल आया। बालक की इस चतुराई से नंद बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बालक से पूछा, कहो, तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए? बालक के पीछे खड़ा ब्राह्मण बोल उठा, महाराज, इसकी शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। राजा ने बालक को तक्षशिला में पढ़ने के लिए भेज दिया। यह बालक पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। आगे वह सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ।